हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसका आज डे 23 है और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें बेसिकली स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे टेबुलर डीआई के बारे में। कई टाइप के डीआई आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, टेबल डीआई हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, है ना, और भी चीजें हैं। बट आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं टेबल डीआई को। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल करेंगे, जानेंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इन सवालों को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सवाल आपके सामने है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स इन 6 डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। तो यहां पर 5 स्टोर हैं, ए बी सी डी ई। आपके पास में संडे से लेकर फ्राइडे तक के दिन दिए गए हैं। ठीक है, वीक में इन दिनों में हर एक स्टोर कितना कितना आइटम बेचता है, ये आपको यहां पर इस टेबल के थ्रू बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इस टेबल के हेल्प से कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, किस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं और उनको कितनी आसानी से किया जा सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर यहां पर एक सवाल जो है वो आपका एवरेज पर बेस्ड होता है। आपको एवरेज निकालना पड़ सकता है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ सकता है, आपको डिफरेंस निकालना पड़ सकता है, आपको यहाँ पर एडिशन करना पड़ सकता है। तो ये कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो कभी भी अगर आप डीआई की तैयारी कर रहे हैं तो डीआई में आपको कम से कम ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि भैया आपको ऐड करना पड़े तो बहुत सारे डेटा को आप कितनी जल्दी ऐड कर सकते हो, या किसी का डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, साथ ही साथ एवरेज कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, देखिए सर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स ऑन मंडे एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स ऑन थर्सडे। यानी कि सभी स्टोर ने मंडे को जितना आइटम बेचा है और सभी स्टोर ने थर्सडे को जितना नंबर ऑफ आइटम बेचा है, उसका क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर, तो ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, मतलब सर क्या करना है सर, जितने भी स्टोर्स हैं उनका मंडे का देख लो और जितने भी स्टोर्स हैं उनका क्या देख लो सर, आपका थर्सडे को देख लो। ठीक है, और जो भी इनकी वैल्यू है इसका क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है। बड़ा माइनस छोटा करना है अपने को। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पर आते हैं टेबल पर। टेबल पर हम आए और हमने टेबल पर देखा भैया मंडे का टोटल कितना हो रहा है सभी स्टोर्स का। तो मंडे का टोटल हम यहां से निकाल सकते हैं, हाँ सर यहां से निकाल सकते हैं। थर्सडे का टोटल हम कहां से निकाल सकते हैं सर, यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ये थर्सडे का टोटल यहां से निकलेगा। तो अब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहां पर 22 और 16, ठीक है, 22 और 16, तो ये हो गया सर 22, ये हो गया सर 16, कितना हो गया सर, या 22 और 28 कितना हो गया सर, 50 हो गया। ये कितना हो गया सर, 66 हो गया। ये 96 हो गया, ये 96 105, 96 101 हो गया, 101 और 20 121 हो गया। ठीक है ना, 121 हो गया और उसके आगे 2 जीरो और लगेंगे। ठीक है सर, 12 100 हो गया। ठीक है ना, फिर से देख लो, मैंने क्या बोला, 22 और ये 28 50 हो गया, ये 80 हो गया, 80 और ये 16 96 हो गया, 96 और 5 101 हो गया, 101 और ये 20 121 हो गया और 2 जीरो अपने को लगाने हैं। ठीक है सर, ये आ गया सर। यहाँ पर अगर देखें टोटल तो कितना हो रहा है सर, ये 22 और 28 50 हो गया, है ना, 60 हो गया, 60 हो गया और ये अपना कितना हो गया सर, आपका 78 हो गया, 78 और ये 4 कितना हो गया सर, 82 हो गया, 82 और ये 3 हो गया। ठीक है, 82 और ये 3, तो ये हो गया आपका सर 112। ठीक है, 112, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 22 और 28 50 हो गया, 50 और ये 18 कितना हो गया सर, 68 हो गया, 68 और ये कितना हो गया सर, 78 हो गया, 78 और 4 82 हो गया, 82 और 30 हो गया। ठीक है, 82 और 30 तो 112 ही हो रहा है, तो 112 और यहाँ पर डबल जीरो लगा दिया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर, इनके बीच में अपने को अंतर बताना है। तो मेरे ख्याल से इसका जो अंतर आ रहा है वो तो 900 का आ रहा है ना, इसके बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है सर, 900 का आ रहा है। ठीक है ना, 900 का आ रहा है, तो हमें यही निकालना था, यही निकालना था मेरे ख्याल से। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 900 आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में 900 दिया हुआ है सर, ये हमारा आंसर हो गया।
ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने टोटल निकाला, ठीक है, मंडे का और थर्सडे का, और उसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया था, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है सर, 900 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से रब करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन ट्यूसडे, ए एंड बी ऑन ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी ऑन ट्यूसडे, रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी एंड डी ऑन वेडनेसडे, सी एंड डी ऑन वेडनेसडे, ठीक है सर। ये हो गया सर, इनका रेशियो निकालना है अपने को, ठीक है सर, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से अपन आते हैं टेबल पर, ठीक है सर। तो अपने को ए प्लस बी का अपने को ट्यूसडे का देखना है, तो ट्यूसडे गए अपन, है ना, ट्यूसडे गए, और उसमें ए और बी का देखना है, तो ए ये रहा और बी ये रहा, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया सर, आपके पास में 58 हो गया। ये किसमें कितना हो गया सर, 5800 हो गया। सी और डी वेडनेसडे देखो, सी और डी वेडनेसडे, सी और डी वेडनेसडे यानी कि ये कितना हो गया सर, आपके पास में 34 हो गया। ये कितना हो गया सर, आपके पास में 34 हो गया। इसका अपने को क्या निकालना है सर, रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा 29 बार, और ये 2 से जाएगा 17 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 29:17, 29:17। तो मेरे ख्याल से ये मेरा आंसर होना चाहिए, है ना, 29:17। चेक करते हैं कि या ये मेरा आंसर है या नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सवाल इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहीं पर मुझे मालूम है जगह खाली है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और फिर यहाँ पर हम आगे चलकर मैच करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि दूसरा सवाल जो है उस पर चलते हैं, और उसमें आपसे क्या पूछ रहा था भैया, रेशियो पूछ रहा था, और मेरा आंसर आ रहा है 29:17, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि ये मेरे सवाल का सही जवाब है, ये मेरे सवाल का सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आसान था, ईजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ई ऑन फ्राइडे, ई ऑन फ्राइडे, ठीक है सर। ये निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, तो हम आ गए टेबल पर। टेबल हमसे क्या बोल रहा है सर, सी का थर्सडे देखना है, तो सी का हमने थर्सडे देखना है। सी का थर्सडे कहां पर जा रहा है भैया, सी का थर्सडे जा रहा है 1800, तो ये हो गया सर 1800, तो ये आ गया सर 1800। और ई का फ्राइडे देखना है, ई का हमें क्या देखना है सर, फ्राइडे देखना है, यानी कि उधर गए अपना हो गया फॉर 1400, ठीक है सर, इनटू कितना हो गया सर 100, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर, अभी आ जाते हैं अपन ऑप्शंस पर, ठीक है, ऑप्शंस पर आ जाते हैं। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी यहां से ये 2 0 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, यहां से ये 2 0 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है सर, ये हो गया। तो यहां पर क्या है सर, ये 14 + 4/14 × 100 है ना, ऐसा कुछ मान लें इसको। तो ये कितना है सर, ये 1 + 4/14 यानी कि 2/7 हो गया, ठीक है, × 100 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर 2/7 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है। 2/7 कितना होगा, 28 है ना, 28, यानी कि ये आएगा 128 पॉइंट समथिंग %, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो आपका जो आंसर होगा वो सर, वो क्या होगा सर, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। कैसे किया सर, देखो ये 1/7 आपको मालूम है ना, 1/7 जो होता है वो आपका कितना होता है, 1/7 होता है आपका 14.28%। तो जो 2/7 होगा वो कितना होगा सर, वो 28.56% होगा, ठीक है ना। अब यहां पर 1 का मतलब 100% होता है, 1 का मतलब 100% होता है, 2/7 का मतलब 28.56 हो गया, तो 128.56% हो गया ना ये, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, कैलकुलेशन को कम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर बी ऑन ऑल द डे एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर डी ऑन ऑल द डे। तो आपको सम निकालना है, किस चीज का सम निकालना है सर, आपको बी का ऑल और डी के ऑल का सम निकालना है, ठीक है ना, बी के ऑल और डी के ऑल का सम निकालना है। अच्छा, सारे स्टोर, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी ऑन ऑल द डेज। तो बी ने हर दिन, ठीक है, बी ने हर दिन जो बेचा और डी ने हर दिन जो बेचा उसका टोटल बताना है आपको, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं,
तो यहां पर देखते हैं भैया टेबल कहां है। तो बी ये रहा, बी का टोटल अपने को बताना है ऑल और डी का बताना है अपने को ऑल। ठीक है सर, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 32 और 18 50, ठीक है 50 ये हो गया 50 और ये आपका हो गया 16 और 15 31 है ना। तो 50 और 31 कितना हो गया 81, ठीक है 81 ये हो गया आपके पास में, और ये हो गया आपके पास में कितना, ये मैंने 81 लिख लिया और ये मैंने लिख लिया आपके पास में कितना 54 है ना 54, तो ये 54 आ गया, तो ये आ गया 8 5 13 500, ठीक है। ये मेरे पास किसका आ गया सर, बी का आ गया, ये बी का आ गया, ठीक है सर। अब डी का देख लेते हैं, डी का कितना हो सकता है भैया, डी का कितना हो सकता है। तो मैंने बोला सर ये 3000 तो ये ले लो, 5000 5 और 3 8000, 8000 ये हो गया और ये हो गया आपके पास में 3500, ठीक है ना। तो 8000 ये हो गया और 3500 ये हो गया, तो ये हो गया 8 3 11 500, तो 11 500 ये हो गया। तो ये हो गया आपका सर किसका, डी का। तो ये हो गया सर 13 500 और ये हो गया सर आपका 11 500, 500 इसको दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा सर 25,000 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 25,000 आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा इस सवाल का वो कितना आएगा 25,000 आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टोटल आपको जल्दी करना है, डेटा बहुत ही आसान दिया है तो आप टोटल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इस सवाल का जो जवाब होगा कि बी का जो है, बी स्टोर ने हर दिन और डी स्टोर ने हर दिन जो भी बेचा है नंबर ऑफ आइटम्स, उसका टोटल बताना है दोनों का मिलाकर। तो आंसर कितना आएगा सर 25,000 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे सवाल का जवाब आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो कितना है सर, ए ऑप्शन। यहाँ पर जो सही जवाब है वो कितना है सर, ए ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आखिरी सवाल देखते हैं 5th, ठीक है। इसको यहाँ से मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा पास आ गया नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय सी ऑन संडे। तो ए ने ट्यूसडे को जो भी बेचा है, ए ने ट्यूसडे को जो भी बेचा है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा है सी ने संडे को जो बेचा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ए का ट्यूसडे देखना है, सी का संडे देखना है, ठीक है सर, और परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में कितना हो गया सर, ए का ट्यूसडे हमारे पास ए आ गया, ए का ट्यूसडे ये आ गया। तो ए ने ट्यूसडे को कितना बेचा भैया 2600, और सी का संडे, सी का आ जाएंगे संडे यानी कि 2400, ठीक है सर, ये 2400 हो गया, ठीक है ना। तो भैया ज़्यादा तो है, ये ज़्यादा तो है, तो मैंने इसका रेशो निकाल लिया पहले। तो ये 13 और ये कितना हो गया सर 12, ये हो गया 13, ये हो गया 12। तो भैया 13 जो है वो 12 से ज़्यादा तो है, कितना ज़्यादा है सर, 1 ज़्यादा है। तो 1 का कंपैरिजन हो रहा है 12 से, इंटू 100 कर देंगे। तो ये जो चीज़ आ रही है ये आ रही है सर 8.33%, ये जो आ रही है सर ये कितनी आ रही है 8.33%। तो आपका सही जवाब जो होगा इस सवाल का वो कितना होगा सर 8.33%, है ना। तो ए ने मंगलवार को नंबर ऑफ आइटम जो बेचे हैं वो सी ने जो संडे को बेचे हैं उसके कंपैरिजन में 8.33% ज़्यादा है। इसने 2600 बेचे हैं, इसने 2400 बेचे हैं। इसको अगर हम रेशियो में लेके चलेंगे तो ये 13 और 12 है, तो 13 12 से 1 ज़्यादा है, 1 का कंपेरिजन हो किससे रहा है 12 से हो रहा है। 1/12 का मतलब होता है 8.33%, ठीक है। चलिए, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो बी ऑप्शन आएगा, यानी कि 8.33%, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो बहुत ही आसान से सवाल थे मेरे ख्याल से, अब इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और प्री में इसी लेवल के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल की बात करते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 2012 13 14 15 की बात हो रही है। बोला क्या गया है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 2012 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर आपके पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास में, PQRST, उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं हर अलग अलग सालों में उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की संख्या आपको बताई गई है ना। तो यहाँ पर अब सवाल कैसे बन सकता है वो अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है सर, ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2012 में इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं 5000 हैं, इसमें कितने 4800 हैं, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है कि
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन 2013। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन 2013। अच्छा, तो 2013 में आपको ऑल बताना है, ऑल है ना, कितने एम्प्लॉइज हैं ये आपको बताना है। ठीक है सर, देखते हैं टेबल पे आ जाते हैं सर। 2013 में आ गए सर, 2013 में इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, यानी कि इसका टोटल बताना है अपने को, है ना, इसका टोटल बताना है। तो कैसे करेंगे सर, इस सवाल को ध्यान से देखो। ये आपके पास में 12,000 हो गया, है ना, ये 12,000 हो गया, है ना, 12 और ये 8 कितना हो गया सर आपके पास 20, ये हो गया सर आपके पास 30, ये हो गया सर आपके पास 36। तो ये सर ये 36,000 तो यही हो गया, ठीक है ना। अब ये 800 और ये 200 हज़ार तो ये हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया सर 1500 हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने जोड़ लिया, तो ये आ गया सर 37,500, 37,500, ठीक है ना, ठीक है 37,500। तो मेरे ख्याल से 37,500 आपके पास में सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2013 में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसका टोटल बताना था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पर टेबल पे गया, मैंने इनके सामने 2013 पे जाके इन सबका टोटल निकाल लिया। ये मेरा कितना आ रहा है सर 37,500 आ रहा है। टोटल कैसे निकाला सर, ये मेरे को 5,000 रुपये 5,000 दे रहा है, ठीक है, 5,000 ये हो गया, और उसके बाद में ये 19,000 ये हो रहा है ना, 10 और 8 18 और 1 ये 19 हो रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है सर 12 हो रहा था, ठीक है, और ये 19 हो रहा था, और बचा कितना 6,500, बस इसको जोड़ लिया, काम हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने इसको किया, ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन पी इन 2013 एंड 2014 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन आर इन 2014 एंड 15 टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी की बात कर रहे हैं। पी में कितना सर 2013 और 2014, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर की। इसमें कितना है सर 2014 और 2015। ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है ये आपसे पूछ रहा है, ये इसका कितना परसेंटेज है ये आपसे पूछ रहा है ना। परसेंटेज मोर लेस नहीं पूछ रहा, कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा है, ठीक है सर। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल पे चला गया भाई, मैंने बोला सर पी का देखना है मुझे 2013 और 14, पी का देखना है मुझे 2013 और 2014। तो मैंने कहा 8 और 3 कितना हो गया 11, और ये 1400 हो जाएगा, यानी कि ये 12,400 हो जाएगा। और आर का देखना है 2014 और 15, आर का देखना है 2014 और 15, यानी कि ये देखना है। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 8 4 12 13,050 इंटू ये आपका 100 हो गया, ठीक है। ये आपको बताना है परसेंटेज कितना है, ठीक है। सवाल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन पे नज़र मार लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमने देखा सर 12,400 जो है, 12,400 जो है वो 13,050 का कितना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो समझो यहाँ पर इसका जो 10% होता है, इसका जो 10% है, ठीक है ना, इसका जो 10% है, या पहले तो आप ये 1 0 कम कर दो। अब आप ये देखो कि ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 1240, और ये लिखा है सर 1305, और ये लिखा हुआ है सर 100। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना सर वो 65 का है। वो कितने का सर 65 का है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का 65 का है। और ये जो 65 है ना, ये 1305 का क्या है, ऑलमोस्ट 5% है। ऑलमोस्ट कितना है सर 5% है। कैसे, अगर ये 1300 होता तो इसका 10% कितना होता 130, 130 का आधा होता है कितना 65, यानी कि 1300 का 5% कितना है 65 है। तो यानी कि ये जो है इसका, ये जो है ये 5% है, लगभग 5%, 4.9899 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100% होगा तो ये जो होगा ये 95% होगा। क्यों, अरे क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 5% का डिफरेंस है ना। तो अगर ये 100% होगा तो ये कितना होगा 95% होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, बी ऑप्शन होगा। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, बी ऑप्शन होगा। अगर ये 100% है और इससे ये जो चीज़ है ये 5% कम है, इसका मतलब ये जो होगा ये 95% होगा इसका, सीधी सी बात है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 95.01% होगा, ठीक है। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन क्यू in 2012 is 125% of number of employees in organization Q in 2011. अच्छा,
फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन क्यू इन 2011। अच्छा, तो यहां पर आपके पास में 2011 और 2012 के बीच में कुछ कंपैरिजन किया गया है। 2012 में जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है सर, वो 125% हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के कितके 2011 के। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 125% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। वो होता है सर 5/4 होता है, यानी कि अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा। क्या ये बात समझ पाए, क्या ये बात समझ पाए भाई? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2011 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो x हैं, तो 2012 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे वो इसके कितने होंगे, 125% होंगे, है ना। इसके 125% होंगे, यानी कि इसके 5/4x होंगे। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनका जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा, इनका जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकता हूं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि 4:5 कैसे हुआ, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है भैया, कि आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन क्यू इन 2011। तो 2011 में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, 2011 में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ये पूछ रहा है। यानी कि 2012 की जो एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब तभी आप निकाल पाओगे, है ना। तो आपने देखा कि सर यहाँ सवाल में हमको क्या दिया गया है, हमको 2012 में ये कौन सी किसकी बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्यू की बात हो रही है। तो क्यू में हम चले गए, क्यू में हम कहाँ चले गए सर, 2012 में चले गए। तो वहाँ पर कितने सर, 4800 एम्प्लॉई हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर कि 2011 और 2012 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हैं ये 4800 एम्प्लॉई हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनके बीच में जो रेशियो है वो 4:5 का है। तो मैंने कहा यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है सर, मैंने कहा सर 5 9 ज़ा 45, 9 5 6 ज़ा 30, तो 960 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी 960 टाइम्स कर दो। तो 960 टाइम्स करोगे तो 4 9 ज़ा 36 होता है, तो 3600 तो ये हो गया, और ये 240 ये हो जाएगा, तो ये 3840 हो जाएगा, 3840 हो जाएगा। यानी कि 2011 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे या होने चाहिए वो 3840 होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन क्यू में। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में सर 3840 दिया गया सर, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें ये पता है कि 2012 में ऑर्गेनाइजेशन क्यू में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो 2011 के 125% है। 125% का मतलब होता है 5/4, यानी कि इसमें अगर 4 एम्प्लॉय होंगे तो इसमें 5 एम्प्लॉय होंगे। ठीक है सर, अब 5 की वैल्यू हमें दी गई है 4800, 4 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपसे क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन एस इन ऑल द ईयर्स टुगेदर एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 2014 इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन एस, अच्छा एस में इन ऑल ईयर्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 2014 ऑल, इनका क्या निकालना है सर, आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो आपको ऑर्गेनाइजेशन एस में जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं अलग अलग, उसमें उसका टोटल निकालना पड़ेगा। 2014 में जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसका टोटल निकालना पड़ेगा और उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर, बाकी मैं टेबल से आपको और क्लियरली समझाता हूँ। देखिए आपने बोला सर इस एस में चले गए आप, एस में ऑल जाना है सर, एस में ऑल जाना है सर, इसका मतलब ये पूरा चला गया, इसका टोटल कर लो। तो आपने बोला सर इसको 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 और इसको ऐड करना है, इसका मतलब ये हो गया। हाँ सर, तो मैंने कहा एस का ऑल अपन ऐड करके बताते हैं। मैंने कहा ये 8 और 4 कितना हो गया, 12800 हो गया, 12800 और ये हो गया 21800, 21800 और 26800, 26800 और ये हो गया 650। तो ये हो जाएगा सर आपका 14, ये हो गया आपके पास 27450। तो ये हो जाएगा सर 27450। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं सर किसमें, 2014 में ऑल। अब 2014 का ऑल का मतलब क्या है सर, 2014 में चले जाइए आप, कलर चेंज करना पड़ेगा, 2014 में चले जाइए आप और इनका टोटल कर लीजिए, इनका टोटल कर लीजिए। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन एस में गए, टोटल कर लिया, 2014 पे गए, टोटल कर लिया, इनका डिफरेंस बताना है। तो इनका टोटल क्या होगा सर, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर आपके पास में 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 8, ठीक है, 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40।
ठीक है सर। ये 400 और 800 1200, 1200 1300 और ये 1900, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1900, ये आ जाएगा 4190, 41900। ठीक है, तो ठीक है, तो 900 में से अगर 450 गया तो 450 बचेगा। ठीक है सर, 41 में से 27 गया तो कितना बचेगा सर आपका 1400 बचेगा, यानी कि 14450 इसका डिफरेंस आना चाहिए, 14450 इसका डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम चले जाते हैं और हमने देखा कि सर 14450 जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, 14450 आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपके इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एस में टोटल करो, 2014 में टोटल करो और उनका डिफरेंस निकालो, बस इतना ही करना था आपको। सवाल अगर आप समझ जाओगे एक बार में तो फिर जीवन आसान है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना है सर 14450। ठीक है, 14450। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको यहां से क्लियर करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 2012 इन ऑर्गेनाइजेशन एस एंड टी टूगेदर टू दैट इन 2014 इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो यानी कि हमें एस और टी का देखना है भैया रेशियो, और यहां पर हमें देखना है क्या है सर 2012 में और यहां पर 2014 में, यही बोला गया। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो of number of employees in 2012 in organization S&T together to that in 2014 in the same organization। ठीक है, यही पूछा सर। तो हम S और T का टोटल निकालेंगे 2012 और 14 के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, तो 2012 में चले गए, 2012 में S और T चले गए, S और T चले गए, यानी कि इसका टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 15600। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर 15600। ठीक है सर, एस और टी में अपने को और कहाँ जाना है 2014 में जाना है, यानी कि इसका करना है ना, तो ये होगा 17400, तो ये आ जाएगा सर 17400। अब यहाँ पर इसकी में काटा पीटी मचानी पड़ेगी, तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिए, 6 2 जा, ठीक है, 6 6 जा, ठीक है, 6 2 जा, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 6 9 जा 54, तो ये आ जाएगा 26 और 29, 26 और 29। तो इस सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा 26 और 29। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है भैया 26 और 29। देखते हैं भाई फटाफट कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, तो हमारा जो आंसर आया 26 29, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 DI जो है वो कंप्लीट कर ली है ना, 2 DI अपन ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, तीसरी DI आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये रही आपके पास में तीसरी DI। बहुत ही आराम से देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, देखने में ये आपको बहुत 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 डरावना लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पूछेगा इसमें, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार इसको देखो अच्छे से और फिर अपन इसको शुरू करते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही मतलब देखने में तो बड़ा डरावना सवाल लग रहा है ना, पता ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्या पूछ सकता है ये हमसे, है ना, बट ऐसा है नहीं, है ना। प्री लेवल की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं पूछेगा, मतलब कंसेप्चुअली हाई फाई चीज़ नहीं पूछेगा। हाँ, बट ये कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है सवाल, है ना, कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े, और वो भी अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो हो सकता है वो कैलकुलेशन आपका कम हो जाए। ठीक है, हाँ, मेंस लेवल पे जब कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पर कंसेप्चुअली भी थोड़ा सा सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पर कैलकुलेशन भी आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सवाल में लिखा हुआ है कि भैया स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके सामने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं, है ना, अंबर, बाला, चंदन, दुष्यंत, इनवॉय और फाबियन, इनके नाम लिखे हुए हैं, और इन सभी बच्चों के इन अलग अलग विषयों में कितने कितने नंबर्स आए हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है, दर्शाया गया है इस तालिका के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंबर इन द 6 डिफरेंट या इन द 6 सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट्स में अंबर के जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपको बताने हैं। तो भैया हमें अंबर के बारे में सोचना है, ठीक है, और हमें 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास,
है ना, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, और उसका हमें क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ तालिका पे। तो भैया अंबर कहाँ पर है, अंबर यहाँ पर है भैया, अंबर रसिया यहाँ पर है भैया, 6 सब्जेक्ट इसके दिख रहे हैं हमको। हमको इसका क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है सर, इसका एवरेज निकालना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं सर, जोड़ सकते हैं, और जोड़ के हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा। हाँ सर, करना तो पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका जो एवरेज है वो 70 है, तो 70 इंटू 6 करूँगा तो इसका टोटल आएगा 420 एक्चुअली में, है ना। अगर इसका 70 एवरेज होता तो 6 इंटू 70 करने पे इसका टोटल 420 आता। बट मैंने 70 मान तो लिया, बट यहाँ पर तो 66 है, तो यहाँ पर मैंने 4 ज़्यादा मान लिया, तो 4 और यहाँ 3 7 और यहाँ 2 9 और यहाँ पर 1 10 ज़्यादा मान लिया। ठीक है, तो 10 यहाँ से कम कर दो तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर ये 410 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर एक जो है कम मान लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक इसको देना पड़ेगा, है ना, एक इसको देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर, 411 हो जाएगा। यानी कि इसके जो टोटल हैं वो 111 हैं, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, अब इसका एवरेज आ जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा सर, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को ये समझ में आया, सर के ऊपर से निकल गया। मैंने क्या किया, देखो सारे नंबर जो है 70 के आसपास है, मैंने मान लिया कि इसका एवरेज जो है 70 है, तो 70 इंटू 6 करेंगे, इसका टोटल 420 होना चाहिए था। बट इसका एवरेज 70 थोड़ी ना है, कुछ और होगा ना। मैंने तो 70 मान लिया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब मैंने बोला कि ये मैंने 4 नंबर इसमें ज़्यादा माने, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 नंबर तो यहीं पर ज़्यादा मान लिए मैंने। तो मैंने क्या करूँगा, 10 नंबर इसमें से टोटल में से कम कर दूंगा, 410 हो गए। वहाँ तो 70 ही माने थे इसके, है ना, और 70 ही हैं, वहाँ पर 70 माने बट वहाँ पर 71 हैं, तो एक नंबर देना पड़ेगा, तो टोटल 1 से बढ़ जाएगा। 411 को 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 411 को अपन 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा सर 411, यहाँ पर लिख दिया हमने 411/6। तो यहाँ पर 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास में, 51 बनेगा। 6 8 जा, है ना, 48 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, 3/6 होता है 0.5, तो ये आ जाएगा 68.5। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का है ना। हमने भैया इसका जवाब निकालना था, जो कि हमारा कितना आ रहा है सर, 68.5 आ रहा है। ठीक है, वो आप यहाँ भी करके बता सकते थे। अगर आपको दिक्कत है कुछ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको इसका टोटल ऐसे करना है तो आप इसका टोटल ऐसे भी कर सकते हो कि भैया आपने जोड़ना शुरू कर दिया, उसको जो भी टोटल आएगा वो 411 ही आएगा, फिर उसको 6 से डिवाइड करो, फिर वो 68.5 आएगा। बाकी मैंने 70 मान के किया है, क्यों मान के किया है, क्योंकि नंबर जो है वो 70 के आसपास है। ऐसा करने से थोड़ा सा हमारा जो सोल्यूशन है, जो टोटल है, वो जल्दी आ सकता है, इस वजह से किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो पहला सवाल तो इसका क्लियर हो गया सर, तो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल तो नहीं पूछा गया था सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 6 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आपको साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा सर। ठीक है, साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स का टोटल बताना है आपको, है ना, सारे स्टूडेंट्स का टोटल बताना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आते हैं। तो मैं गया सर टेबल पे, तो मैंने कहा साइकोलॉजी कहाँ पर है सर, साइकोलॉजी यहाँ पर है, साइकोलॉजी पे आ गए सर। तो साइकोलॉजी पे आ गए सर, साइकोलॉजी में सारे स्टूडेंट्स का हमें टोटल बताना है, यानी कि इसका टोटल बताना है, इसका टोटल बताना है। तो कैसे बताएंगे सर, यहाँ पर कैसे बताएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका जो टोटल है, यहाँ भी वही चीज़ लगा सकते हैं, सबका एवरेज अगर 70 मान ले तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका टोटल आपका आना चाहिए 420 आना चाहिए, है ना। बट हमने ये 4 ज़्यादा मान लिया, 2 6, तो यहाँ पर 6 कम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 और ये 4, यहाँ से 6, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, वो बैलेंस हो गया, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर +6 कर लिया, तो यहाँ पर ये तो चला जाएगा, तो 426 हो जाएगा, 426 आ जाएगा। आपको बस यही बताना था मेरे ख्याल से, है ना, यही बताना था। जिनको नहीं समझ में आया वो देखो यहाँ पर, जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखो। आपको इसका टोटल निकालना है ना, आपको इसका टोटल निकालना है, तो आपके पास एक तरीका क्या है भैया, 6 और 8 14 और ये आपका कितना हो गया 14 और ये 6 आपके पास 20 और ये 6 कितना हो गया सर, 26 हो गया। ठीक है सर, फिर ये 6 6 12, ठीक है, 12 और 2 कितना हो गया सर, 14 हो गया। 14 और 14 कितना हो गया सर, आपके पास 28 हो गया। 28 और
7 35 और 35 और 7 कितना हो गया आपके पास में 42 हो गया, तो 426। तो या तो आप इस तरह से ऐड कर लो, या तो मैं जो एक तरीका बता रहा हूं आपको जो कि आपको काम आ सकता है आगे भी किसी जगह पर, वो ये है कि आपने मान लिया कि ये जो सारी वैल्यूज हैं 70 हैं, अगर ये सारी वैल्यू 70 हैं तो ये 6 वैल्यूज हैं, तो 70 इंटू 6 कितना होगा सर 420 इसका टोटल हो जाएगा। अब आपने इसको क्या कर लिया सर, इसको आपने ज्यादा ले लिया, 70 ले लिया, तो आपने 4 ज्यादा ले लिया, 2 ज्यादा ले लिया, तो 6 ज्यादा ले लिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 ज्यादा ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 कम करना पड़ेगा, ठीक है सर। अच्छा यहां पर आपने 2 कम लिया है, यहां पर 4 कम लिया है, तो 4 और 2 6 कम लिया, तो 6 दे दो इसको, ठीक है सर। और यहां पर इसका 6 और आएगा, ठीक है सर। तो ये तो प्लस माइनस में गायब हो गया, ये 426 का टोटल निकालना था बस, तो आपको सिर्फ टोटल निकालना था, टोटल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 426 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है भैया, डी ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा था, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फाबियन इज हाउ मच मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंबर। तो फाबियन और अंबर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फाबियन इज हाउ मच मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंबर, ठीक है। तो भैया फाबियन के जो भी मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो अंबर के हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स से कितना ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस बताना है आपको। तो कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा भाई ये फाबियन कहाँ पर है सर, फाबियन ये है, ठीक है, फाबियन का ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को देखना है। और अंबर कहाँ पर सर, अंबर अपना यहाँ पर है सर। तो इनका एक्चुअल में डिफरेंस बताना है। तो एक तरीका ये कि इन सब का टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो और फिर डिफरेंस निकाल दो, एक तरीका ये है। एक तो आप क्या करो, इंडिविजुअल डिफरेंस निकालते चलो। यहाँ पर कितना हो गया सर 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया सर, यहाँ पर आपके पास में हो गया सर 11, यहाँ पर कितना हो गया सर 11, यहाँ पर कितना हो गया सर, यहाँ पर आपके पास हो गया सर 12, ठीक है सर। यहाँ पर कितना हो गया सर, यहाँ पर आपके पास में हो गया सर कितना 13, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया सर आपके पास में 14, ठीक है सर, ये हो गया। यहाँ पर कितना हो गया सर आपके पास में 15, ठीक है सर। तो इन सबको बस ऐड कर लो, इन सबको क्या कर लो, बस ऐड कर लो, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया सर 21 हो गया, 21 और 12 कितना हो गया सर 33 हो गया, 33 और 13 कितना हो गया सर 46 हो गया, 46 और 14 कितना हो गया सर 60 हो गया, 60 और 15 कितना हो गया सर 75 हो गया, ठीक है। यानी कि फाबियन और अंबर के टोटल मार्क्स के बीच का जो डिफरेंस होगा सर वो 75 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए सर देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं भैया। तो ये आ गया सर ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है ना, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए सर, तो इस तरह से आप ना अपने सोल्यूशन को और आसान बना सकते हो। अब ये सारे सवाल जो होते हैं ना, क्या होते हैं, ये इजी होते हैं, ये इजी होते हैं, बट अगर इसी में अगर आपका मेथड जो है ना वो थोड़ा सा लेंदी है तो फिर कोई फायदा नहीं है। जिन बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है ना, वो क्या करेंगे, इसी इजी सवाल का फायदा उठा लेंगे कि इजी आने का फायदा क्या हुआ। इजी आने का फायदा ये हुआ कि भैया हम उसको जल्दी कर लें, जल्दी खत्म कर लें, ये नहीं कि उसमें भी टाइम लगा रहे हैं। तो एग्जामिनर को मालूम है कि यार इजी सवाल दे दो, बट ऐसा सवाल दे दो जिसमें बच्चों का कैलकुलेशन टाइम ज्यादा जाए, क्योंकि बच्चा लालच में छोड़ भी नहीं पाएगा उस सवाल को, बट उसके कैलकुलेशन करने के तरीके वही हैं ट्रेडिशनल तरीके, तो उसको टाइम लगेगा। तो हमने उसका टाइम खा लिया, बात समझ में आ गई। तो आपको थोड़ा सा अपने तरीके पे, अप्रोच पे काम करना है, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पर आते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एवरेज मार्क्स obtained by the 6 students in subject geography and anthropology together। तो ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में दोनों का जो टोटल है उसका एवरेज बताना है, वो भी अप्रोक्सीमेट बताना है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हमने यहां पे लिख दिया सर ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसका क्या बताना है सर, एवरेज बताना है, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। ओके अब यहां पर भैया क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ज्योग्राफी ये रहा, ज्योग्राफी ये रहा, और ये रहा आपका, ये रहा। तो इनका टोटल करना पड़ेगा और इसको फिर जोड़ के 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर। करते हैं। तो मैंने बोला सर इसका जो टोटल है वो तो 135 हो गया, इसका जो टोटल है सर वो हो गया आपका 114, ठीक है सर। इसका जो टोटल है वो हो गया सर आपका 122, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पर हो गया सर 126, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हो गया सर आपका, इसको एक दे देंगे 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 60 और 66, ठीक है, 60 और 66 इसके पहले जोड़ा था अपन ने 126, ठीक है सर, ये हो गया सर,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 80 है, तो ये कितना हो गया 8 7 15 158, ये हो गया सर 158। ठीक है सर, अब इसको जोड़ना है और इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, तो ये 600 तो आ गया मेरे पास, ये 22 है और ये 58 है, तो ये कितना हो गया सर आपके पास में 80 हो गया। ठीक है ना, 80 हो गया, हाँ सर 80 हो गया। 80 और ये 14 कितना हो गया सर 94 हो गया। 94 में अगर हम ये 5 जोड़ दें, 94 में अगर हम ये 5 जोड़ दें तो 99 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया 99। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ये 26 और ये 26 कितना हो गया सर 52। 52 में ये 30 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा सर 82। ठीक है 82, तो ये 82 ये हो गया सर, तो ये हो जाएगा सर 681 और यहाँ पर इसको 100 बना दिया भाई, यहाँ पर इसको 681 ले लिया, 1 इसको दे दिया, तो ये आ जाएगा सर 781, ये आ जाएगा 781। अब 781 को हमें क्या करना है सर 6 से डिवाइड करना है, तो अगर ये 780 होता, अगर ये 780 होता तो ये 130 बार में चला जाता है ना, मगर ये 781 है, यानी कि ये 130 दशमलव कुछ बनेगा, है ना, 130 दशमलव कुछ बनेगा, तो 130 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, 130 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन में होना चाहिए। तो मैंने कहा 130 तो नहीं दिख रहा मुझे, 130 तो नहीं दिख रहा मुझे, तो मेरे को नन ऑफ दीज दिख रहा है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल आया है वो इसका 781/6 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 130 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन उसके आसपास भी भटक नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा, है ना। ज्योग्राफी में और एंथ्रोपोलॉजी में दोनों के जो नंबर हैं, दोनों सब्जेक्ट के जो नंबर हैं सारे 6 बच्चों के, उनका टोटल करके 6 से डिवाइड करना था, क्योंकि हमें एवरेज निकालना था। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर। सभी सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी का नाम बताना है आपको, कि इनमें से वो कौन सा बच्चा है जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है सर, तो ये तो बड़ा ही आसान है। अब आप बोलोगे सर ऐसा, अरे क्या तो पूरा टेबल सॉल्व करना पड़ेगा सर, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। क्यों, देखो इन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स कहां दिख रहे हैं आपको, इन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स कहां दिख रहे हैं सर, यहां दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर दिख रहे हैं सर। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स यहां पर दिख रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स कहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मार्क्स कहां दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा मार्क्स कहां पर दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं। यहां भी सबसे ज्यादा मार्क्स कहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं। और यहां भी सबसे ज्यादा मार्क्स कहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं। तो यहां पर यही एक बच्चा जिसके हर सब्जेक्ट में सभी बच्चों से सबसे ज्यादा है, तो एग्जामिनर ने क्या ऐसे दे दिया ये वैल्यू, नहीं, उसको भी मालूम है कि क्या बच्चा ये भी देख रहा है कि नहीं देख रहा, कि बेवकूफों की तरह सबका मार्क्स निकाल रहा है, टोटल सबका निकाल रहा है और फिर कंपेयर कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप देखो हर एक सब्जेक्ट में इसके नंबर सबसे ज्यादा है, तो अगर हर एक सब्जेक्ट में इसके सबसे ज्यादा नंबर है तो ये सब यही तो है, इसी के बारे में तो पूछ रहा है आपसे। तो वो कौन है भैया, फाबियान है। कौन है भैया, फाबियान। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है भैया, फाबियान, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही जवाब है। हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। ठीक है, तो वो कौन है भैया, फाबियन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये सवाल आ गया, इसको देखो आप, है ना, इसको देखो आप, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबुलेशन शोज द कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय ए, बी एंड सी फॉर 5 डिफरेंट मंथ्स, स्टडी द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ बुक्स पर मंथ ए बी सी, यहां पर आपको जुलाई दिया गया है तो मंथ यहां पर दिया गया है, और यहां पर आपके पास ए बी सी जो है ये आपके पास में मान लीजिए स्टोर है या जो भी है ना, और यहां पर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कितनी कितनी किताबें कहां कहां से हैं उतनी आपको नॉलेज दी गई है इस टेबल के थ्रू। ठीक है, तो पहले इस टेबल को देख लो फिर अपन करते हैं। ठीक है भाई, देख लिया अच्छे से, चलो शुरू करते हैं। तो आपके पास में ये ABC है। ठीक है, यहां पर मंथ्स लिखे हुए हैं, सामने नंबर ऑफ बुक्स लिखी हुई हैं। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है सर, क्या करना है सर, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखो। आपके पास में सवाल आ गया, नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय C इन नवंबर इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय B इन जुलाई। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास जगह कहां पर है,
जगह हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास जगह है, इतनी जगह पे हमारे पास जगह है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपसे क्या बोल रहा है भैया, नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय सी इन नवंबर, सी इन नवंबर, और नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन जुलाई, है ना, इज हाउ मच मोर और लेस, हाउ मच मोर और लेस, ज्यादा या कम बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम आ गए इस पे, तो हमने बोला सर सी पे चले जाते हैं, और सी पे कहां चले जाते हैं सर, नवंबर पे। तो नवंबर में कितना है सर, 105 है, तो ये 105 आ गया सर, यहां पर 105 आ जाएगा, ठीक है सर, तो ये 105 आ गया। उसके बाद फिर क्या, बी का जुलाई, बी पे चले गए और जुलाई पे चले गए, तो ये कितना हो गया सर आपके पास, 100 हो गया। तो यहां पर ये ज्यादा तो दिख रहा है, कितना ज्यादा है सर, 5 ज्यादा है, तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, है ना, 5 आना चाहिए। तो अब हमने देखा सवाल में, हम सवाल पे गए तो सवाल में तो हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, केवल नन ऑफ दीज के अलावा, जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो हमारा इस सवाल का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा सर, नन ऑफ दीज आएगा। कितना आएगा सर, नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए सर, 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो ऑप्शन में 25, 50, 30, 16 दिया गया। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा सर, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम इस सवाल की बात करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर इन अगस्त टू नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर इन जुलाई। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, रेशियो बताना है आपको, आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। किसका बताना है सर, ए और सी का अगस्त का बताना है, तो ए और सी का आपको अगस्त का बताना है, ठीक है सर, और बी और सी का आपको बताना है कहां पर सर, बी और सी का आपको बताना है जुलाई में, ठीक है। आपको इसका सिर्फ रेशियो बताना है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर इन अगस्त टू नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर इन जुलाई, ठीक है सर। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारे पास टेबल आ गया सर। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है भैया, ए और सी पे जाना है आपको, तो ए और सी पर चले गए, कहां पर जाना है सर, अगस्त में जाना है, यानी कि यहां पर चले गए, तो ये साफ साफ दिख रहा है मुझे 140, तो मैंने यहां पर लिख दिया सर 140, ये आ गया सर। उसके बाद बी और सी पर जाना है, बी और सी, बी और सी पर जाना है, बी और सी पर जाना है, कहां पर जाना है सर, जुलाई पर जाना है, तो यहां पर आ गया सर 130। तो इसका रेशियो हमें बताना है, जो कि कितना आएगा सर, 14:13 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा, 14:13 आएगा। क्लियर हो गया। ए और सी ने कितना बुक कलेक्ट किया है अगस्त में, बी और सी ने कितना बुक कलेक्ट किया जुलाई में, उसके टोटल का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 14:13 आ रहा है, तो अब हम ऑप्शन देखने के लिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन जो है वो हमारा 14:13 ये रहा, बी ऑप्शन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं, यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप चलो, विच मंथ हैज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आपको बताना है ना, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आपको बताना है, ठीक है। इसका मतलब आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करना पड़ेगा, तो भैया टेबल पे आ जाओ, टेबल पे आ जाओ, टेबल पे आ गए सर। अब हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 80 और 30, 110, ये हो गया 210 और ये 6, 216, है ना, ये होगा, है ना, 180 और ये 30 हो गया, 210 हो गया, 210 और ये 6, 216 हो गया, ठीक है सर। ये हो गया सर आपके पास में 140, है ना, ये हो गया सर आपके पास में कितना, 200, तो ये हो जाएगा 208, ये हो जाएगा आपके पास में 208, ठीक है सर। यहाँ पर 119 और 6, 125 हो जाएगा, 125 और ये 70, 125 और 70, 195 हो जाएगा, 195 और ये 100 जोड़ देंगे तो 295 हो जाएगा, 295 और 9 हो गया, 295 और 9 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 304 हो जाएगा, ठीक है, 304 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 66 और ये 54 हो गया, तो 6 इसको दे देते, 60 60 120 हो गया, ये हो गया आपके पास में 190 और ये 5, 195 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 48 और 36, तो 48 में 6 जोड़ेंगे 54, 54 और 30 कितना हो जाएगा, 84, 89, 189, ये 189 आ जाएगा, ठीक है सर। तो टोटल हमारा आ गया। अब हमें क्या बताना है सर, मिनिमम बताना है। तो मिनिमम मुझे जो दिख रहा है वो सबसे कम दिख रहा है नवंबर में, तो हमारा जो आंसर होगा इस सवाल का वो कितना होगा सर, नवंबर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, नवंबर, ठीक है। आपको बताना था कि किस मंथ में सबसे कम बुक जो है वो कलेक्ट की गई हैं, है ना, तो हमने इसका टोटल निकाल के आपको बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नवंबर में
कम बुक कलेक्ट की गई हैं सभी स्टोर से। तो हमारा इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा सर, ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा सर, ई ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस सवाल का जवाब कितना है भैया, ई ऑप्शन, यानी कि नवंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन नवंबर टू नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। अच्छा, आपसे क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन नवंबर। अच्छा, नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन नवंबर। अच्छा, तो मैंने कहा बी इन नवंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन नवंबर टू नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। तो आपको इसका डिफरेंस निकालना है, आपको इसका क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। अब बड़े में से छोटा जो भी होगा निकाल देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाते हैं सर, टेबल पे आ जाते हैं। तो भैया बी का नवंबर देखेंगे तो बी ये रहा, नवंबर देखेंगे, नवंबर में कितना है सर, 36 है। तो यहाँ पर कितना आ गया सर, 36 आ गया। ए का जुलाई और अगस्त देखेंगे तो ए पे अपन आ गए जुलाई और अगस्त, तो ये कितना हो गया सर आपका 176 हो गया। ये कितना हो गया सर, 176 हो गया। तो इसका और इसका डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना आएगा सर, 140 आएगा। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा सर, 140 आएगा। ठीक है, बी का नवंबर देख लिया 36 आ गया, ए का जुलाई और अगस्त देख लिया 176 आ गया, दोनों का डिफरेंस बताना था, वो कितना आ गया, 140 आ गया। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है, 140। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए इन ऑल द गिवन मंथ एक्सेप्ट सितंबर एंड नवंबर। अच्छा, तो ए का एवरेज बताना है आपको। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने दिए गए थे आपको, जिसमें से सितंबर नवंबर हटाना है, यानी कि आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको एवरेज पूछा गया है। ठीक है सर, कौन सा महीना हटाना है, सितंबर और नवंबर हटाना है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल पे आते हैं। तो हम गए ए पर गए और हमें किसका नहीं चाहिए, सितंबर और नवंबर का नहीं चाहिए। सितंबर का और नवंबर का टोटल में ऐड नहीं होगा, तो हमें 86, 90 और 66 को जोड़ना है। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भैया यहाँ पर 4 इसमें से इसको दे देते हैं, तो ये 90 और ये 90 180 हो जाएगा, और 180 और 4 उसमें से दे दिया था तो ये 62 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सर आपका 242। तो हमें 242 को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 80.66 है ना, 80.66। तो ये हमारा एवरेज आने वाला है। ठीक है बेटा, ये हमारा एवरेज आने वाला है। हमें क्या करना था, हमें बताना था कि स्टोर ए ने सितंबर और नवंबर को छोड़कर जितनी भी किताबें कलेक्ट की हैं महीने में, सितंबर और नवंबर महीने को छोड़कर जो भी महीने हैं उसमें जितनी भी किताबें कलेक्ट की हैं उसका एवरेज कितना है। तो हमारा जो एवरेज आ रहा है वो 80.66 आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन में हमें ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो 80.66 तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, 80.66 तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, बट मुझे नन ऑफ दीज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरा जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, नन ऑफ दीज होगा। मेरा जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। तो मैं पहले आपको सवाल जो है सामने दिखा देता हूँ, लिख लेता हूँ कि उसमें हमें क्या निकालना है, फिर हम टेबल पे जाते हैं और टेबल पे हम आंसर निकाल लेते हैं और फिर उस आंसर को हम याद रखते हैं, है ना, कि वो आंसर हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पर आंसर मार्क कर रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। अब अपना आखिरी DI देखते हैं यहाँ पर आज के सेशन का, ये आपके सामने है। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ भैया, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 स्कूल्स। ठीक है, 4 स्कूल्स हैं आपके पास ABCD, है ना, लर्निंग ईदर फ्रेंच और जर्मन। या तो बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं या तो बच्चे जर्मन पढ़ रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं या तो फ्रेंच या तो जर्मन। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स वो आपको टोटल दिए हैं, मतलब इसके अंदर बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, बट इसमें से फ्रेंच पढ़ने वाले इधर लिखे हैं, इसमें से पढ़ने वाले फ्रेंच कितने लिखे हैं यहाँ पर लिखे हैं। तो आप यहाँ पर समझो कि थोड़ा सा बेसिक कि यार अगर यार फ्रेंच और जर्मन 2 चीज़ें और फ्रेंच का टोटल आपके पास है तो जर्मन का टोटल भी आपके पास होना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो आप लगे हाथ क्या करो, जर्मन का टोटल निकाल के रख लो।
तो कैसे निकलेगा सर, टोटल बच्चे 550 है, उसमें से फ्रेंच पढ़ने वाले 250 हैं, यानी कि 300 बच्चे यहाँ पर होंगे। ठीक है, उसको मान लो 630 में से 330 गया तो कितना बचेगा सर 300, बट आपने 630 माना है, 5 वापस लो तो कितना हो जाएगा सर 295। ठीक है सर, यहाँ पर 680 और 380 का डिफरेंस कितना आएगा सर 300 आ जाएगा। यहाँ पर 575 और इसका आ जाएगा सर 335। तो यहाँ पर ये कौन बच्चे हैं सर, ये बच्चे अपने जर्मन पढ़ने वाले हैं। ये कौन से वाले हैं सर, जर्मन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, अब अगर हम इनका टोटल कर लें, है ना, अपने को टोटल की आवश्यकता पड़ सकती है, हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका टोटल करके रख लेते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर ये 2 और 3 5 और 3 8 और ये 10 हो गया, यानी कि ये 1000 हो गया सर। ठीक है सर, ये 50 है और ये 40 कितना हो गया सर 90 और 30 कितना हो गया सर आपका 120 और 80 कितना हो गया सर 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया सर 1200 हो गया। यानी कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे ये कितने सर 1200 हैं, ये बच्चे कितने सर 1200 हैं। तो ये मैंने निकाल के रख लिया सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा सर ये 300 और ये 300 600 हो गया, है ना, इसमें से 5 हटा दो, है ना, 5 इसको दे दो। 300 और 300 कितना हो गया सर 600 हो गया। 600 और 300 कितना हो गया सर 900 हो गया। 900 और 300 कितना हो गया सर 1200 हो गया, 1230 हो गया, यानी कि इसका टोटल कितना है सर 1230 है। तो ये 1230 है और ये 1200, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको काम आ सकता है। ठीक है, अच्छा सर, अब ये तो सर यहाँ पर आपको बताया गया कि किस किस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें से फ्रेंच कितने पढ़ते हैं ये बताया था हमने, जर्मन भी निकाल लिया। ठीक है सर, अब देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा गया। तो जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल में आपसे क्या क्या पूछा भैया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग जर्मन फ्रॉम ऑल द 4 स्कूल्स। तो चारों स्कूल से जर्मन पढ़ने वाले बच्चों का टोटल पूछा था, यानी कि 1230। तो ये तो हमने पहले निकाल लिया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो ये तो काम हमारा खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए इसको देखते हैं भाई। अब अरे इसको अपन ने हटा दिया, तो इसको रहने दो, अपन ये हटा देते हैं, है ना, ये हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 1200 लिखा हुआ है ना, ये फ्रेंच वाले हैं, याद रखना। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे भैया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग जर्मन फ्रॉम स्कूल भी, ओके, जर्मन फॉर स्कूल बी फ्रॉम स्कूल भी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, मोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम स्कूल ए, फ्रेंच फ्रॉम स्कूल ए। ठीक है सर, तो जर्मन स्कूल बी, फ्रेंच स्कूल ए, इनके बीच में परसेंटेज चेंज बताना है आपको। ठीक है सर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं है सर, हमें कोनो परेशानी नहीं है। हम क्या करेंगे सर, देखिए सर, जर्मन जाएंगे फ्रेंच पर, जर्मन जाएंगे बी पर, तो जर्मन है बी पर, तो बी पर गए, बी पर ये कितना है सर 295 है, तो ये हो गया सर 295। तो 295 जो है वो फ्रेंच ए पर, ए और फ्रेंच कितना हो गया सर 250 हो गया। ठीक है सर, ये हो गया सर। तो इनके बीच में परसेंटेज चेंज बताना है, तो मैंने कहा सर ये हो गया सर 45/250 इंटू ये कितना हो गया सर आपका 100 हो गया। तो 25 से जाएगा ये 10 बार, 25 से जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा सर 180/10, 180/10 यानी कि 18%। तो आपका इस सवाल का जो जवाब आएगा वो कितना आएगा 18% आएगा। ठीक है, कितना आएगा भैया 18% आएगा। हम जर्मन स्कूल बी, फ्रेंच स्कूल ए चले गए, जर्मन दिख रहा भैया बी पे जाना है, तो बी पे जर्मन में कितना है सर 295 है। ए का कहाँ देखना है सर, फ्रेंच का देखना है, ए का तो 250 है, 295 और 250 में परसेंटेज चेंज बताना है, जो कि साफ साफ दिख रहा है 18% है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 18% होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और ऑप्शन पे जाते हैं, और हमने देखा कि हमारा जो जवाब है वो कितना है सर 1800, मतलब 18% है, यानी कि ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन है। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, है ना, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये क्लियर हो गई, इसका आंसर 18% आ गया सर। अब इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा सर ये सवाल आ गया आपके पास में, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग जर्मन एंड फ्रेंच। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जर्मन और फ्रेंच पढ़ रहे हैं उनका रेशियो बताना है। ठीक है ना, तो पहले क्या लिखा है सर, जर्मन लिखा है, और फिर क्या लिखा है फ्रेंच लिखा है। तो जर्मन ये रहा 1230 और फ्रेंच जो है वो 1200, इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 4 जा 3 1 जा और ये आ गया 40, तो 41:40 आ जाएगा। पहले जर्मन है फिर फ्रेंच है, तो जर्मन और फ्रेंच का 41:40 है, तो 41:40 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, 41:40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये चीज़ खत्म हो गई सर जीवन से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। आप बोल रहे हैं इफ द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल दी स्कूल टुगेदर इज 5:4। अच्छा, मतलब सारे स्कूलों में जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 है। अच्छा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो सारे स्कूल्स के, उसमें जो टोटल आ रहा है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 होगा। ठीक है सर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको गर्ल्स की वैल्यू बतानी कि गर्ल्स कितनी है। अच्छा, ठीक है सर, तो हमें ये मालूम है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है सर, 5:4 है। ठीक है सर, तो टोटल बच्चे जो होंगे वो 9 का मल्टीपल होंगे, यही होगा इसका मतलब। ठीक है सर, ठीक है सर, हमें किसके बारे में बताना है, हमें गर्ल्स के बारे में बताना है, हमें गर्ल्स के बारे में बताना है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। टेबल पे आ जाते हैं सर, ये टेबल पे आ गए सर अपन। अब अपने बोला सर इसका टोटल करना पड़ेगा भैया, इसका टोटल करना पड़ेगा भैया, इसका टोटल करना पड़ेगा। तो हमने बोला सर ये हो गया सर 5 और 6 11, 11 और ये 11 कितना हो गया सर, 22। अच्छा, इसका टोटल हम क्यों कर रहे हैं सर, हम इसका टोटल क्यों कर रहे हैं, हमें तो ये दोनों का टोटल पता ही है ना। ये कितना है सर, 2430 ही तो है, यानी कि ये 2430 हो गया। ये कितना हो गया सर, 2430 हो गया। इस 2430 किसके बराबर सर, 9 के बराबर है ना। 9 की वैल्यू कितनी है सर, 9 की वैल्यू 2430 है। भाई इसमें जो बच्चे पढ़ रहे थे उसी में से तो जर्मन और फ्रेंच पढ़ रहे हैं ना, तो इसका टोटल और इसका टोटल मिलाओगे तो यही तो आएगा। हाँ सर, यही तो आएगा। 2430 हो रहा है, 1230 और 1200 को जोड़ लिए 2430 आ गए। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2430 हो गई। तो मैंने कहा सर यहाँ पर 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है सर, 63 9 7 जा 63, ये 0 हो गया सर। तो हमें 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 × 270 करेंगे, 4 × 270 करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखो, कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर ये 4 × 200 करेंगे तो कितना होगा सर आपका 800 होगा, 70 करेंगे तो कितना होगा सर 280, तो ये कितना होगा सर 1080। तो गर्ल्स जो होंगी वो सर वो कितनी होंगी सर 1080, गर्ल्स कितनी होंगी सर 1080। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप इसका भी टोटल करोगे तो वही आएगा बेटा जो इसका और इसका टोटल है। हमारे पास इसका टोटल पहले से ही था, तो हम क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे। हमने कहा 2430 टोटल बच्चे हैं, उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5:4 है। 5 और 4 का सम होता है 9, यानी 9 की वैल्यू 2430 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 270 निकाल ली। 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था, 4 × 270 करेंगे तो 1080 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास कितनी है सर, वो हमारे पास कितनी है सर 1080 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मिटा देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये टेबल मैं नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि टेबल की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया सर। अब क्या है सर, आखिरी सवाल इसका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग जर्मन फ्रॉम स्कूल सी, जर्मन फ्रॉम स्कूल सी। तो यानी कि इसकी वैल्यू मांग रहा है, जर्मन फ्रॉम स्कूल सी ABC है ना, ये हो गया सर 300 है ना, एंड दैट ऑफ स्कूल डी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग जर्मन फ्रॉम स्कूल सी एंड दैट ऑफ स्कूल डी। अच्छा, यानी कि इसके बीच का अंतर मांग रहा है, तो यानी कि 35 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा सर, 35 आएगा है ना। सिर्फ जर्मन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक स्कूल का जर्मन पूछ रहा है और एक स्कूल का फ्रेंच बोल रहा है और उसका अंतर पूछ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा। जर्मन में ही सी और डी के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या अंतर है ये पूछ रहा है, यानी कि वो 35 है। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा भैया, 35 आएगा। कितना आएगा भैया, 35 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो अब समाप्त होता है आज का सेशन मेरे ख्याल से, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया बताया गया वो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। टेबल डीआई में और भी वेरिएशन हो सकते हैं, और भी लेवल इसका हाई जा सकता है, बट अगर हम प्री लेवल की बात करें कि IBPS RRB प्योर क्लर्क के पेपर में जो आपको सवाल पूछे जाएंगे उस गिवन टाइम पीरियड में जो उनकी अपेक्षा है कि आप इस टाइप के सवाल कर पाओ, वो इसी लेवल के रहने वाले हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, आप यकीन मानिए। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप हमारे चैनल के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब ये सारी आप जो देख रहे हैं इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन के YouTube चैनल से कर सकते हैं। हमारे और भी YouTube चैनल हैं जो कि आप हमारे जब
मेन चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स का कंपटीशन चैनल, जहां पर हम आपको एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हो गए, उन एग्जाम्स की हम तैयारी यहाँ पर इस चैनल के थ्रू करवाते हैं। बाकी और भी चैनल्स हैं जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको आपके घर में, आपके कंफर्ट जोन पे मिले, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी हम आपको हर एक वीडियो में इसलिए देते हैं ताकि आप जो है ये इन्फॉर्मेशन और बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी जो मेहनत है वो बाकी बच्चों तक पहुँचे और उनको इसकी हेल्प मिले और वो अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकें, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकें और अपने गोल को अचीव कर पाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये ज़रूर करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा नहीं लगा हो तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। और आपके जो फीडबैक्स हैं वो हमेशा हमारे लिए मतलब काम के होते हैं। हम हमेशा चाहेंगे कि अच्छा बुरा जो भी है वो आप हमें ज़रूर बताइए। अच्छा है तो भी बताइए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अगर कुछ बुरा है तो वो भी बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना और जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि और भी बच्चों को इन सभी क्वालिटी कंटेंट का मदद मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए और ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।